हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सालू अप्पी के ब्लॉग्स देखे मैंने, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे नानी गुजर गई और कैसे सनी गया है, और पूरा ब्लॉग सनी ने बनाया है। यहाँ पे सनी शुरुआत कर रहा है पूरा लाइट वाइट अपने मुंह पे डाल के, 4 बटन शर्ट के खोल के, और हीरो बन के, भाई शोएब को कॉपी करना है ना, उसको भाभी जी को कॉपी करना है, इसको भाई को कॉपी करना है, हीरो बनना है इसे। यहाँ पे बता रहा है फ्रेंड ऐसा हो गया था, फिर सालू को पता चला, फिर मैं घबरा गया, फिर फ्रेंड मेरे को फ्लाइट का टिकट नहीं मिले, फिर फ्रेंड मेरा ट्रेन पकड़ के आ गया। सालू जी क्यों नहीं आई? सालू जी को आज भी कहीं इवेंट मिल जाए जहाँ पे इसे अच्छे खासे पैसे मिलने हो, अच्छी खासी लाइमलाइट मिलनी हो, ये अभी अपनी दोनों नौकरानियों को लेके, बच्चे को लाद के, अपनी माता जी को भी लेके चल पड़ेगी। और उसको कोई परवाह नहीं है कि बच्चा बीमार हो या ट्रैवल टाइम कितना भी लगे। इसको सिर्फ पैसे से और फेम से और जो इनको फ्री के गिफ्ट मिलते हैं उससे मतलब है। अब मोहदा से अभी गई थी और ऑब्वियसली इनको पता चल गया था कि नानी की तबीयत ज़्यादा खराब है, नानी आईसीयू में है, और पता चल जाता, थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि अब शायद ना बच पाएँ ज़्यादा, तो ये उसी टाइम सुबह-सुबह भाग लिए। और चलो ठीक है, नानी काफ़ी एज्ड थी बट स्टिल घर का मेंबर थी, और अभी मिले भी थे तो उससे थोड़ा-सा और भी कनेक्शन हो जाता है। एक एक ऐसा होता है इंसान जिससे कई सालों से तुम नहीं मिल पाए। एक होता है तुम 2-4 दिन पहले मिल के आए हो, फिर अचानक से ऐसा हो जाए, तो तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये जो खाला हैं, एक्चुअली मुझे मुझे तो आइडिया ही नहीं था खाला है, तो खाला के हिसाब से तो सनी की जो खाला हैं, वो काफ़ी अच्छी पढ़ी-लिखी, मॉडर्न और सुंदर स्मार्ट लग रही हैं। एज़ कम्पेयर टू सनीज़ मॉम। सनी की मॉम तो भैया अपनी मूंछें तक नहीं साफ करवाने के लिए तैयार है। एकदम मौदा की गाँव की गँवार, तो क्या बोलूँ अब मैं, इतनी एजेड लेडी हैं, बट बिल्कुल ही अलग ही लेवल की हैं। तो ये जो नाना-नानी इन लोगों ने अपनी शादी में बुला लिया, तो तब इन्होंने देखा नहीं कि भई इतने एजेड हैं, इनको ट्रैवल ना कराया जाए, इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं जी भई, शादी की रस्में करानी है तो बुला लिया। उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें वापस भेज दिया। एज़ पर नेहा जो उन्होंने बोला कि कानपुर भेज दिया, फिर कानपुर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और जब वो गुज़र गई, तो ये भागा-भागा आ रहा है, और यहाँ पे अफ़रा-तफ़री में ऐसे व्लॉग बनाया है इसने। ऑब्वियसली रिलेटिव्स आए होंगे, उनके सामने बनाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, सब लोग ताने भी मारेंगे, ताने लोग मार भी रहे होंगे कि भैया तुम्हारी बीवी क्यों नहीं आई? वैसे तो हर समय बच्चा लाद के घूमती रहती है। लेकिन इसको व्लॉग ज़रूर बनाना था, और व्लॉग इसलिए बनाना था कि सालू जी ने कहा। अब इसकी शर्ट के बटन देखो, मुझे तो शर्ट के बटन देख के ही गुस्सा आ गया था। ये मतलब अपना अफ़सोस बता रहा है, दर्द बता रहा है, परेशानी बता रहा है, या अपनी हीरोगिरी दिखा रहा है? भई जिम जाने लगा डज़ नॉट मीन कि अपना इस तरह से बॉडी को फ्लॉन्ट करे, और माहौल देखा जाता है, टाइम देखा जाता है, सिचुएशन देखी जाती है, उसके हिसाब से तुम ये सब चीज़ें फ्लॉन्ट करोगे। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। ये ना जो होता है ना ह्यूमन कनेक्शन, उस उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा अच्छा लगता है, और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके आगे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, कौन गया दुनिया से, कौन आया। बस इनके व्लॉग्स चलते रहने चाहिए, व्लॉग्स बनते रहने चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए तो कंटेंट कोई भी नहीं था। अब इसके मम्मी-पापा होते हैं, और मम्मी-पापा क्या ज़्यादा कंटेंट देंगे, इसके पापा तो ज़्यादा आते भी नहीं हैं। पब्लिक के सामने बना नहीं सकता था, लेकिन इसको व्लॉग निकालना था पूरा, तो सालू जी ने बोला होगा भैया मेहर को यूज़ करो। अब मेहर को ऐसे दिखा रहे हैं कि मेहर, मेरे यहाँ स्क्रीनशॉट थोड़े बहुत ऑफ होंगे, मेहर को ऐसे दिखा रहे हैं कि मेहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इन दोनों ने ही ले रखी है। अब मेहर को ले जा रहा है स्कूल कि मेहर को तेरे को क्या दिलाऊँ? अच्छा भई स्कूल की यूनिफ़ॉर्म चाहिए, तेरे को यहाँ पे कॉपी किताबें चाहिए। भई अगर ये नहीं आया होता इस टाइम, बाय चांस नानी की डेथ नहीं होती, तो कौन दिलाता मेहर को यूनिफ़ॉर्म, और कौन दिलाता उसको स्कूल का सामान? तो ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ना मेहर के पूरे कर्ता-धर्ता यही हों, जबकि 600-700 रुपए स्कूल की फ़ीस है, वो देती है, और बाकी छोटी-मोटी चीज़ें, और उसको दिखा के इतना कंटेंट बनवा लिया इसने। यहाँ पे वो कह रहा है कि खाना खिलाना है फ्रेंड, तो मैं खाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। अब खाना खिलाते होंगे, हो सकता है जो ये बच्चों को, गरीब बच्चों को या किसी को खिलाते होंगे, तो वो खाना भी दिखा रहा है। मतलब अगर तुम खाना भी खिला रहे हो किसी की डेथ पे, तो वो भी दिखा रहे हो, वो भी जता रहे हो, वो भी उससे भी पैसा कमा रहे हो। मतलब जो कहते हैं कि दान जो करते हैं ना एक हाथ से, तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। और खाना इतने गंदे तरीके से बनवाया इसने, मतलब ऐसा होता है ना जैसे बिल्कुल ही सस्ते से सस्ता, गंदे से गंदा खाना। इस कढ़ाई में इनका कोई मीट नॉन-वेज आइटम बना था। आप सोचो, ये कढ़ाई का तेल देखो, और ये कढ़ाई की हालत देखो, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर का सामान कोई कैसे खा सकता है। और मतलब ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कोई थोड़ा भी ढंग का खाना, बस वही नाल गोश्त, इनके मतलब शादी में भी यही बनता है, किसी की डेथ पे भी यही बन रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, मोहल्ला में नाल गोश्त के अलावा कुछ बनता ही नहीं है क्या?
और यहाँ पे इनको बच्चों को बुला के जो उन्हें खिला रहा है ना, तो वहाँ पे भी इसने चुपके से व्लॉग शूट कर लिया कि भई हम बच्चों को खिला रहे हैं। भई नहीं दिखाओ ये सब, तब हमें समझ आ जाएगा। ऐसा भी कुछ तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इनके लिए कुछ इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, इनके लिए कोई फैसिलिटी बना नहीं रहे हो, या इनके पूरे साल भर का राशन इनको यहाँ नहीं दे के आ रहे हो कि भई बहुत बड़ा काम किया तो चलो ठीक है दिखा लो। मतलब एक वक़्त की रोटी खिला रहे हैं, उस पे भी इन्होंने छाप लिया अपना व्लॉग। और सनी, फ्रेंड बहुत गर्मी हो गई, फ्रेंड बहुत गर्मी हो गई, मुझे तो मुंबई की आदत हो गई है फ्रेंड, मेरे को बिल्कुल सुहा नहीं हो रही गर्मी फ्रेंड, मैं तो जा रहा हूँ एसी में, मुंबई के खुशामदीद में बैठूंगा, थोड़ा पत्ते वत्ते खेलूंगा, थोड़ा फोन पे बैठूंगा, अस्की करूंगा फ्रेंड, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही मौदा की गर्मी फ्रेंड, मुझे अपने रूट से कोई कनेक्टेड होने का शौक नहीं रहा फ्रेंड। फ्रेंड जैसे भालू बोलती है उल्टा सीधा झूठ कुछ भी बेचो, हमारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ है, सब खरीद लेती है, सब देख लेती है, हमको पैसा मिल जाता है फ्रेंड, मैं भी बहुत सीख गया हूँ कि कुछ भी बोलो कुछ भी बेचो सब बिकता है फ्रेंड, हमारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ है, हम क्या करें फ्रेंड, हमें मुझे और सालू को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत नहीं है, लेकिन फ्रेंड हमारी ऑडियंस को हमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है फ्रेंड, हमें देखना ही नहीं छोड़ते, हमको गालियां भी देते हैं लेकिन फिर भी देखने आ जाते हैं मुंह उठा के फ्रेंड, इससे ज्यादा बेशरम ऑडियंस हमने नहीं देखी फ्रेंड। अब ये महर के स्कूल जा रहा है, महर इस यूनिफॉर्म में घूम रही है, पता नहीं ये स्कूल यूनिफॉर्म है या मतलब घर के कपड़े पहने हुए हैं, और बार बार और क्या चाहिए महर, बता दे महर, तेरे को दिला दूंगा, मैं दिला दूंगा, मैं अभी दिला दूंगा। अरे इतनी बेइज्जती करता है उसकी, उसकी फ्रेंड्स वगैरह क्या बोलते होंगे, क्योंकि तेरे माँ बाप तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है, सालू अप्पी जी लेती है मुंबई में बैठे बैठे रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे कहते हैं ना कि हर चीज की कॉस्ट होती है, तो ये 600 रुपए जो भर रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट इसको जो पे करनी पड़ रही है ना, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। अपनी इंसल्ट करवा रही है बेवकूफ लड़की, और इनकी गुलाम बनी हुई है। जब जब सालू अप्पी यहाँ पे आती है मौदा में, इसको सारे काम स्कूल सब कुछ छोड़ के 24 घंटे की नौकरानी बनना पड़ता है। ये इतनी छोटी लड़की भी नहीं है कि ना ना कह सके, मतलब या तो गरीबी इतनी ज्यादा है कि 600 रुपए भी नहीं, बहुत ज्यादा लगता है, एक स्कूल यूनिफॉर्म कोई दिला दे वो भी बहुत ज्यादा लगता है। पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है, मुझे तो कई बार समझ ही नहीं आता कि इतने बेवकूफ कैसे हैं इनके रिश्तेदार की इनकी इतनी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। या महर को अकेले बिठा के गुटखा किंग मौदा की गलियों में घूम रहा है फ्रेंड, मैं अपनी साली को स्कर्ट दिलाने लेके जा रहा हूँ फ्रेंड, साली साहिबा अपनी पसंद की स्कर्ट चूज कर ले। देखा जाए तो ये साली और जीजा का ही रिश्ता है, ये इस तरह से ऐसे घूम रही है, इसके पेरेंट्स को ये सब चलता है। और देखो आई एम नॉट बिकमिंग रिग्रेसिव, बट जिस तरीके से इसकी ऑडियंस है और जिस तरीके से गले में दुपट्टा डाल के दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम तो बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो ये कार में बैठ के इसके साथ घूम रही है, ये इसको स्कर्ट दिला रहे हैं, भाई सनी की माँ जा रही है वो साथ में, तो समझ में भी आता है यही बना हुआ है इसका बाप। और इसके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अगर बीमार हैं तो फिर बताए ठीक से कि पिताजी बीमार है, नहीं टेक केयर कर सकते बिल्कुल ही। और माँ जो इसकी स्टेप मॉम है वो बिल्कुल ही टेक केयर नहीं करती, कि अगर इतना ही है तो बने इसकी अम्मा, कर ले इसको अडॉप्ट, लीगली लीगली अडॉप्ट करो, रखो बेटी की तरह, तब मानूंगी हाँ बहुत बड़ी बात है उन्होंने। लेकिन वहां भी अगर ये ले भी गए ना लीगली अडॉप्ट, तो क्या, हाँ दूर दूर की बात है, अगर ये ले भी गए ना वहां इसको रिजा की भी नौकरानी बना देंगे, क्योंकि रिजा भी इसके ऊपर बहुत चढ़ती है, और इसकी हालत रिजा से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि रिजा तो बचपन से रह रही है, तो फिर भी अब उसमें थोड़ी सी जबान आ गई है, कभी कभी वो बोल देती है, ये तो इतनी दब जाएगी लड़की कि बेचारी की ना लाइफ ही खराब हो जाएगी, तो इसको ना किसी भी कंडीशन में मुंबई तो जाना ही नहीं चाहिए। वहां पे इसको 2-4 हज़ार रुपए का सामान दिला के ऐसे जता रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया, उसमें सालू अप्पी जी से भी बात अलग करवाई है, वो भी कैमरा ऑन करके, सालू अप्पी अलग पूछे, और कुछ चाहिए तो बता देना, और कुछ चाहिए तो बता देना, हाँ भैया तुमसे आजादी चाहिए, छोड़ दो हमें, ये चाहिए बोल दो। लेकिन नहीं जी, पूरे टाइम मेहर के ऊपर फोकस, क्योंकि और कोई कंटेंट था नहीं ना, क्या दिखाए, ब्लॉग कैसे बनाए, सिर्फ सनी बोलता रहेगा पूरे टाइम, अपनी शक्ल दिखाता रहेगा, तो ब्लॉग कैसे बनेगा, इन्हें चाहिए पब्लिक मौदा की पब्लिक की वजह से ही इनके ब्लॉग चलते हैं, और जिसका सारा पैसा ये अपनी जेब में रख लेती है, उनको 2-4 हज़ार रुपए की चिल्लर फेंक देती है, उसमें से आधे से ज्यादा तो इनके पुराने यूज्ड या कोलैब का सामान होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड, अब मेरे को जाना है, मेरे को जाना है फ्रेंड, और मेरे को अपनी फेवरेट कढ़ी खानी है, भाई नानी गुजर गई है तुम्हारी, 2-4 दिन मुश्किल से हुए हैं, उसमें भी इसकी फेवरेट कढ़ी बन रही है कि भाई कढ़ी खानी है, वहां पे बार बार बोला जा रहा है कि सालू अप्पी को क्या चाहिए, सालू अप्पी वहां से बेवकूफ औरत संतरे मंगा रही है। अब कई लोग लिख रहे हैं कि भाई संतरे तो महाराष्ट्र से ही जाते हैं और ये महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो संतरे मौदा से क्यों मंगाए जा रहे हैं? मैं कहती हूँ इररेलेवेंट है बात। अगर संतरे महाराष्ट्र में मिलते हैं, नहीं मिलते, अगर कोई मोहदा में ही मिलते, तभी भी इतनी क्या आफत आ गई, इतना क्या मरे जा रहे हैं खाने के लिए कि इन्हें संतरे चाहिए। भाई वो किसी की डेथ पे गया है, 2-4 दिन के लिए गया है, तो इसमें इतनी क्या आफत आ रही है कि इन्हें हर वक्त खाऊं 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 लगा रहता है, सारे टाइम टमाटर धनिया चटनी मुरब्बे पता नहीं इनके सारे मौदा से ही आते रहते हैं। अच्छा, ये एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है
कि भई माताजी तो हँसते-हँसते आई थी और फिर ज़बरदस्ती सनी के गले लग के और आँसू पोंछने लग गई। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा मुझे भी लगा था और नकली रोना तो इन्होंने पक्की बात है करा ही था। अब ये मैं नहीं कह सकती कि ये हँस रही थी, क्योंकि चश्मे पे आँसू पोंछे हैं उन्होंने। चश्मे पे क्या होता है भाई, चश्मे पे कुछ नहीं होता, ये नकली रोना रोया था। और बात नकली रोने की, असली रोने की नहीं है। माताजी रोने ही लगती हैं, जब भी सनी जाता है मौदा से, तो माताजी अपनी माँ के जाने से ज़्यादा दुःख उन्हें सनी के जाने का हो रहा होगा, कि भई सनी मौदा जा रहा है, इसलिए उन्हें रोना आया होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि नानी के गुज़रने की तकलीफ़ हो रही है इन्हें इसलिए रोई हैं। और सनी फ्रेंड मेरे अम्मा और बाबा जी अकेले रह गए हैं यहाँ पे, इसलिए मैं मेरे को फ़ोन कर देना, बता देना कुछ भी दिक्कत हो तो। भई तुम्हारे पिताजी माताजी अकेले ही रहते हैं यहाँ पे, और बड़ा फ़ोन कर देंगे तो तुम इनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए फ्लाइट पकड़ के आ जाओगे विदिन लाइक 5 आवर्स 6 आवर्स। नहीं ना, ये सब ड्रामा। तो ऐसे कंसर्निंग बनेगा कि जैसे पता नहीं अपने माँ-बाप की कितनी केयर करता हूँ। कह रहा बकरीद पे आ जाना बकरीद पे। अब बकरीद पे भी आएँगे भी ना तो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरने वाले। फिर सालू अपनी माँ हंगामा मचा देंगी, फिर इन्हें भगा दिया जाएगा अचानक से। क्योंकि जब ये आते हैं ना तो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, फिर अचानक से इन्हें भगा दिया जाता है। और जब ये निकल रहे हैं ना, सबके चेहरे खुश हैं, सब खुश हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब इस घर में तो चलो नानी नहीं रहती थी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस घर में डेथ हुई है, बट इस फैमिली में तो हुई है ना। और 2-4 दिन में ही सब इतने नॉर्मल हो गए हैं। मतलब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बस वेट ही कर रहे हैं कि भैया नानी इतनी बुज़ुर्ग हो गई हैं, परेशान हैं, अब निकले बस और हमारा काम खत्म हो ताकि हमें उन्हें बार-बार जाके देखना ना पड़े। एक ये नेहा, नेहा और नेहा की बहन बबली, दोनों ऐसा चिपकते हैं सन्नी और सबा से। और पहली बात, ये मैरिड लड़कियाँ इतना क्यों चिपक रही है भई? तुम इतने रिगरसली दुपट्टे वाले और हिजाब वाले बनते हो, तो ये ना-महरम-महरम वाला फंडा नहीं चलता क्या? ये आप लोग बताना प्लीज़ कि नेहा और सनी नामहरम है या नहीं है? मेरा मतलब है कि सनी नेहा के लिए नामहरम है या नहीं? मेरे ख़्याल से तो है। तो अगर है तो फिर ये क्या चल रहा है भई? अगर तुम भाई-बहन एक-दूसरे को हग भी करते तो थोड़ा-सा स्लाइड करते, ये नहीं कि पूरी तरह लिपट ही जाते हैं। फ्रेंड हम हैं हिजाबी है, नेहा थोड़ी ना है हिजाबी, तो नेहा तो सब कुछ कर सकती है फ्रेंड, हम ही नहीं कर सकते, हमारा ही बहुत मन करता है फ्रेंड, सनी के सारे दोस्तों से ऐसे लिपटने का, गबरू से तो बहुत मन करता है ऐसे लिपटने का फ्रेंड, लेकिन फिर हमें हमारा हिजाब याद आ जाता है और फिर फ्रेंड हमें अपना यूट्यूब भी याद आ जाता है कि गालियाँ पड़ जाएँगी, वो बात और है, हम गालियाँ खाने की लिए इतनी आदत हो गई है, किसी दिन हमारे ब्लॉग पे गालियाँ नहीं पड़ी तो हमें तो हजम ही नहीं होगा, हमें तो उस दिन बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाएगी कि क्या हो गया, हमें इतना क्यों प्यार मिल रहा है फ्रेंड, तो गालियाँ तो पड़ती रहनी चाहिए। अब ये देखो सनी के दोस्त, भाई ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक ड्राइवर हो इसमें से 3-4 तो। मतलब लिटरली ये लग रहे हैं कोई यंग इंसान, ऐसे मिडल एज बंदे लग रहे हैं। और मुझे ये नहीं समझ आता, जब भी सनी यहाँ से निकलता है तो झांसी तक छोड़ने इसको 2-4 दोस्त आ जाते हैं। मतलब इतने वेले हैं क्या मौदा के लोग? काम धंधा नहीं है क्या? कोई रोज़गार नहीं है क्या? बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्या हमारे देश में कि मतलब एक आदमी अगर रेलवे स्टेशन जा रहा है तो 4 उसके वेले दोस्त उसे छोड़ने जा रहे हैं। और अक्सर मैंने देखा है कई बार तो झांसी तक छोड़ने जा रहे हैं। मतलब ये है कि कार जा रही है फ्री में तो बैठ के चले जाओ, 4 घंटे लग जाएँगे, फिर 4 घंटे आने में लग जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे टाइम किल करते रहें। या सनी ने सबको खरीद रखा है कि भैया हाँ भाई 500-500 पकड़ा देता हूँ, वैसे भी तुम फ्री हो, गुटखा पानी चलता रहेगा तुम्हारा भी और ऐसे ही मेरे सामने आगे-पीछे नाचते रहना, मेरे ब्लॉग में आते रहना और मुझे स्पेशल फ़ील कराते रहना। तो हो सकता है ऐसे थोड़ा बहुत पैसे-वैसे दे देता होगा, थोड़ा गुटखा पानी, चाय-पानी पिला देता होगा। फ्रेंड चाय से याद आ गया, मेरी चाय आ गई ट्रेन में, फ्रेंड देखो मैं बहुत खुश हूँ और देखो मतलब पूरे टाइम संतरे लेने के लिए बंदा 2-3 बार बाज़ार गया है, फ्रेंड संतरे नहीं मिल रहे, सालू ने संतरे मँगाए, संतरे नहीं मँगाए। मतलब संतरा ना हो गया, पता नहीं क्या चीज़ होगी, ऐसी कौन-सी चीज़ होगी कि वहाँ मुंबई में नहीं मिलती और नहीं मिलती तो और 15-20 दिन बाद मिल जाएगी, ऐसी कौन-सी आफ़त आ गई थी, संतरे के लिए पागल हो गया था। मतलब ये बंदा डेथ पे गया है, डेथ पे भी ये चीज़ें मँगवा रही है। मतलब इसको इतनी एम्पैथी नहीं है कि मैं थोड़ा तो तमीज़ दिखाऊँ। और सबसे बड़ी बात, हाँ, ये इनके ससुराल साइड पे ऐसा हुआ है सबा के, तो सबा की माँ जो भाग-भाग के औरंगाबाद चली गई थी 6-7 घंटे बैठ के, तो ये इनके साथ वहाँ क्यों नहीं गई? भई जाना चाहिए ना, एक बंदे को तो जाना चाहिए। सबा का तो देखो 100% नाटक था उसका, कोई हैदर की बीमारी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हैदर कोई इतना कोई बीमार था नहीं। जिसको जाना होता है वो चले जाते हैं। जब हैदर को लेके 1 महीने से अ, महोदा से ये मुंबई से महोदा, कानपुर से महोदा, पता नहीं कहाँ-कहाँ, औरंगाबाद, जमशेदपुर, कहाँ-कहाँ लेके घूमी है 1 डेढ़ महीने से बीमार बच्चे को, तो एक बार और भी ले जा सकती थी और आराम से वहाँ 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ठहर के आ जाती। वैसे भी यहाँ मुंबई में आने का इसका कोई पॉइंट है नहीं,
क्योंकि वैसे भी घर बन रहा है और घर बन रहा है तो फिर अम्मा के घर पड़ी हुई है क्योंकि अपने घर में रह नहीं सकती, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनी है और इसका रेस्टोरेंट वैसे ही बंद है। तो इसके पास देखा जाए तो कोई रीज़न नहीं था मुंबई आने का, बस इसको अय्याशी चाहिए, इसको टाइम पास चाहिए क्योंकि मोहदा में बोर हो जाती है। मोहदा में रोज़-रोज़ शॉपिंग मॉल नहीं है ना, मोहदा में कैफ़े नहीं है ना, जहाँ पे ये खाने पहुँच जाएँ या फालतूगिरी करने पहुँच जाए या लेट नाइट रोड पे घूमती रहे कि भी ताज पैलेस पे चले गए हम तो वहाँ पे खड़े होके बाहर चाय पी रहे हैं क्योंकि हमें अंदर जाने की तो औकात है नहीं, वहाँ पैसा लग जाएगा। तो हम बाहर खड़े होके अपना ब्लॉग बना लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, बेहुदा हरकतें कर लेते हैं। तो वहाँ मोहदा तो छोटा शहर है, वहाँ पे क्या करेगी ज़्यादा भटक नहीं सकती, तो इसलिए वहाँ से भाग-भाग के आ जाती है। अब एक और चीज़ कि इसने 6-7 दिन का जो ब्रेक लिया था ना कि ये इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट नहीं कर रही थी और व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही थी और व्लॉग तब आया जब सनी वापस मुंबई आ गया और सनी ट्रेन में बैठ के कहता फ्रेंड मैं अभी आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ कल्याण स्टेशन और सालू भी आई है और देखो मेरा प्यारा बे हैदर भी आया है, हैदर इतना बड़ा हो गया मुझे लेने आया सा अपने बाबा को लेने आया। अरे भाई वो पैदल चल के नहीं आ रहा है या ड्राइव करके नहीं आ रहा है, वो गोद में बैठ के ही आ रहा है। इतनी नौटंकी, इतना नाटक और इतना खुश हो रहा है मुंबई आके। अच्छा, तो सबा ने जो स्टोरी नहीं पोस्ट की थी या व्लॉग नहीं डाला था 5-6 दिन से, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जब ये प्रेग्नेंट थी ना एक बार, तो ये मोहदा गया था कुछ काम से और इसने बताया नहीं था कि सबा ने बताया नहीं था कि गया है या शायद बता दिया था, लेकिन जिसने बोला था 2 दिन के लिए गया है और ये 7-8 दिन बाद आया था। और ऑब्वियसली सबा को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है, या तो इसकी कोई गर्लफ्रेंड-वर्लफ्रेंड थी उस टाइम या अभी भी है या क्या चक्कर है या इन दोनों में इतनी इनसिक्योरिटी है एक-दूसरे को लेके मतलब सालू जी को ही है बेसिकली सनी को लेके कि इसको इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है या अपने माँ-बाप के साथ घूम रहा है, उनके साथ क्यों रह रहा है, क्या हो जाता है उसे। तो सनी को ब्लैकमेल करने के लिए इसने पोस्ट डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं मेरी तबीयत खराब हो रही है एंड दैट टाइम शी वाज़ प्रेग्नेंट आल्सो कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं अभी ब्लॉगिंग से ब्रेक ले रही हूँ। और ये न्यूज़ सुनते ही सनी भागा-भागा आया था सारे काम छोड़ के और उसके बाद बस थोड़ा-सा इसने नाटक किया मेरी तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद शाम तक तो ये घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, कोई तबीयत खराब नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है ये जब गया ना तो इसने जानबूझ के ये न ड्रामा किया है, इसको इनसिक्योर करने के लिए कि भई जब तक तू आ नहीं जाएगा ना तब तक मैं व्लॉग नहीं डालूँगी, मैं कोई स्टोरी पोस्ट नहीं करूँगी, मैं तो ब्रेक ले लूँगी। और सनी को तो भई सबा से सच्ची मोहब्बत हो ना हो, व्लॉगिंग से, पैसे से जो अय्याशी जो पैसा इसको फ्री का मिल रहा है, उससे तो मोहब्बत है ना। तो सनी तो डर गया भैया 5 दिन तक आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि सालू जी व्लॉग ना डाले, सालू जी और ऐसा नहीं हो सकता कि सालू जी व्लॉग ना शूट कर रही हो। सालू जी तो आराम से खा रही है, पी रही है, घूम रही है, फिर रही है, सब कुछ कर रही है क्योंकि ऑब्वियसली बातें तो होती होंगी। और सालू जी को कौन-सा गम, किस चीज़ का गम? तो सालू जी तो अपने ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन डाल नहीं रही थी, तो सनी को घबराहट हो गई 3 दिन के अंदर ये भागा-भागा आ गया कि भई ऐसा ना हो कि हमारी व्लॉगिंग रुक जाए। भैया हमारी व्लॉगिंग हमारी रोज़ी-रोटी है, रोज़ी-रोटी तो क्या है बहुत ज़्यादा अय्याशी है इनकी व्लॉगिंग। तो इसलिए ये आया और जैसे ही ये आया है ना, उसके बाद व्लॉग आया है। तो मतलब इस तरीके से उसको ब्लैकमेल करती है, कंट्रोल करती है और इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है कि इसकी आँखों के सामने से चला जाए, तो इसको इतनी बेचैनी हो जाती है और इसीलिए इसको 2-3 घंटे की परमिशन है घर से बाहर निकलने की। जहाँ ये जिम जाता है या रेस्टोरेंट का एक चक्कर मार के आ जाता है। तो भई अगर ऐसी वाइफ़ होगी, तो भई कितने दिन रिश्ता चलेगा देखते हैं। तो भई व्लॉगिंग चल रही है। ख़ैर इनकी व्लॉगिंग ना अब मुझे समझ आ चुका है इनकी व्लॉगिंग भाई जिस तरीके की इनकी ऑडियंस है ना कि भैया कुछ भी बोले जा रही है कि गालियाँ दे रही हैं, सालू जी हम आपको पहली बार बता रहे हैं, ऐसा समझा रहे हैं, आप बेकार है, बेहुदा है, जाहिल हो, मतलब क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना, लेकिन तभी भी देखे जा रहे हैं। तो इनको देखने वालों की कोई कमी नहीं होने वाली है। इसकी व्लॉगिंग मुझे लगता है नेक्स्ट 10 साल भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और 20 भी चल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी कम्युनिटी वाले इसको देखना बहुत पसंद करते हैं उनको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही जेंटल बंदी है, बहुत दिल की साफ़ है, अपनी पूरी फैमिली वालों को लेके चलती है, सबका करती है, सबको कपड़े दिलाती है, खाना दे रही है और पूरे मोहल्ला को पाल रही है, तो उन सबको ये लगता है। क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं है, उनको ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उनकी कि भाई ये कर क्यों रही है और इसलिए कर रही है और इनको करके वो ये खुद कितना पैसा कमा रही है और उनको किस तरीके से ट्रीट कर रही है। उनको लगता है कि ये दोनों बहनें हैं, रिज़ा और सबा तो बहनें हैं। भई ये नहीं देख रही कि भई रिज़ा को बिल्कुल नौकर बनाया हुआ है। तो चलिए आज के बारे में बात करते हैं, आज सबा का जो व्लॉग है उसके बारे में।
यहाँ पे अम्मी जी के घर पड़ी हुई है, अम्मी जी का तो देखना भी 2 दिन में मुँह सूज जाएगा। अम्मी जी कैमरा ऑन होते ही अम्मी जी का नाटक शुरू हो जाता है। और इस व्लॉग में जितनी गंदगी मुझे इनके घर में दिखी है ना, मैं बता नहीं सकती। कैसे रह रहे हैं, कबूतर खाना बना हुआ है, बिल्कुल कबूतर खाना। यहाँ बता रही है, फ्रेंड्स देखो पहले हम ना इतने सारे लोग रहते थे, ये खाला, वो खाला, मामू, रिज़ा, रेहान, और कैसे रहते थे, कितना अच्छा लगता था। अम्मी अच्छा लगता था ना अम्मी? हाँ, बहुत अच्छा लगता था बेटा, बहुत अच्छा लगता था। कोई नहीं नहाता था। मतलब मैं सोच रही हूँ अभी भी इनके यहाँ इस टाइम पे नानी, बेटी खाला, माताजी, रिज़ा और सालू अप्पी और रेहान 6 एडल्ट हैं और एक छोटा बच्चा हैदर, और इनके यहाँ सिर्फ एक बाथरूम है। इतने सारे लोग रह रहे हैं, मतलब ये देख लो कि 5 लेडीज़ हैं और एक रेहान, एक बंदा। मतलब ये 5 लेडीज़ के साथ रेहान रह रहा है और एक बाथरूम। कितनी गंदगी या कितना कैसे मैनेज करते होंगे ये। लेकिन भई नहाते ही नहीं है, हाइजीन तो इनका घर आज का अगर कोई व्लॉग देख लेगा ना और सिर्फ़ इनकी बातें ना देखे और इनके चेहरे ना देखे, सिर्फ़ बैकग्राउंड देखे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी गंदगी वाले घर में माहौल में रहते हैं ये लोग। यहाँ पे बेटी खाला दाल साफ़ कर रही हैं और साथ में उनका ब्रेकफ़ास्ट भी रखा हुआ है। माताजी चौधराइन की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे ज्ञान बाँट रही हैं। मतलब बेटी खाला ब्रेकफ़ास्ट करते-करते दाल साफ़ करने लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें बोला गया होगा माताजी के महोदय से दाल आई है, अच्छी नहीं आई है इस बार। बहुत सारे कंकड़ थे, बहुत सारे पत्थर थे, बेकार है, तुम्हारे खानदान वाले अच्छी दाल नहीं भेजते हमको। मतलब महोदय से दाल मँगानी क्यों है तुम्हें? मुंबई से मँगा लो ना, जो एकदम अच्छे पैकेट में आते हैं जिसमें एक पत्थर भी नहीं हो। लेकिन नहीं, अब देखो सनी आ गया है ना, अब ये व्लॉग बन रहा है और ये सारी रिकॉर्डिंग इसने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग पुरानी क्लिप्स भी होंगी जो इसने ऐड करी होगी बीच में, या अभी नहीं तो 2-4 दिन में आ जाएँगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, जैसे कुछ रेसिपी रिकॉर्ड कर ली होगी या रिज़ा रेहान के साथ कहीं घूमने गई होगी, तो वो सब रिकॉर्ड कर लिया होगा। और एक आध चीज़ तो छोटे बच्चे का जो एक वो होता है ना वॉकर टाइप, वो भी अभी इसी ब्लॉग में दिखाया है और ये कहती है हम लाए थे। तो वो कब लाए? वो पिछले 4-5 दिन में ही लाए होंगे ना। तो 4-5 दिन में वहाँ नानी जी की डेथ हो चुकी है, वहाँ पे मातम मद मनाया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग चल रही है, पूरे टाइम कांस्टेंट शॉपिंग चल रही है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, इसने लिखा था रेस्ट इन पीस नानी। अब नानी तो भई नानी एक ही होती है ना इनके यहाँ, तो नानी मतलब नानी है जो इनके यहाँ पे ज़मीन पे लेटी रहती है, वो नानी, सबा की नानी। तो उस वो लिख दिया, ये नहीं लिखा रेस्ट इन पीस सनीज़ नानी। फ्रेंड्स हमारे जो एडिटर है ना उसको इतनी अंग्रेजी नहीं आती, सनीज़ नानी और सनी और सबा का सब अलग-अलग थोड़ी ना है, सब एक ही तो है फ्रेंड। तो सबा की नानी, सनी की नानी एक ही तो है फ्रेंड। तो ये देखो कितनी मक्कार हरकतें करती है, कितनी गिरी हुई हरकतें करती है। ऑब्वियसली इसको पता है डिफरेंस, इसको क्या सबको पता है डिफरेंस, और कोई देखेगा तो सबको यही लगेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में कि सबा की नानी गुज़र गई होंगी। तभी भी मतलब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की डेथ पे भी पैसा कमाएँगे, कुछ भी करेंगे। अब पीछे देखो, इसके फ़ोटो में पीछे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है और अब ये जिम जाने की तैयारी में है और पूरे जिम पे ही इसने अपना व्लॉग निकाल दिया कि फ्रेंड हम जिम जाएँगे। इसको ये नहीं पता कि भई जिम जाने से नहीं पतले हो जाएगी। 80 टू 90% कंट्रीब्यूशन तुम्हारे खाने का होता है। जिम जाने से थोड़ी-सी मसल बन जाएगी, टोनिंग हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ़ जिम चले जाओ, भर-भर के ठूसो, उसके बाद तुम सोचोगे तुम पतले हो जाओगे। और ये 4 दिन जिम नहीं जाना इसने, और उसके बाद वही जिम के कपड़े लाएगी, जिम के जूते, और जो जिम के पुराना सामान था इसका, वो कहाँ है? इतने सारे पोटले बना-बना के घर में रखते रहते हैं, इनको खुद ही नहीं पता इनका सामान कहाँ है। क्योंकि इनका कंटेंट ही यही है शॉपिंग, बस कुछ भी है, कुछ भी नहीं मिला करने को, शॉपिंग करने चले जाओ, फिर ला-ला के दिखा दो। इस बार इसने जो टी-शर्ट खरीद के लाई है और फिर ला-ला के दिखाई ना, मैंने सच में वो फॉरवर्ड गया है पार्ट कि मुझे नहीं देखनी भाई तेरी शॉपिंग। रेहान से सॉक्स माँग रही है, इससे सॉक्स माँग रही है, सॉक्स दिखा रही है, फ्रेंड्स ये हमें आ जाएगी, नानी कह रही नहीं आएगी। मैं सिर्फ़ इसका बैकग्राउंड देख रही थी। बैकग्राउंड में देखो अगेन कितने सारे कपड़े ढेर लगे हुए हैं और मतलब कोई सँभालने वाला होगा नहीं। ऑब्वियसली माताजी यहाँ रहती हैं और रेहान रहता है। माताजी के बस का तो कुछ काम है ही नहीं और रेहान तो क्यों ही करेगा। इस घर को ना इन्होंने मुझे लग रहा है डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। कुछ भी हो ना कबाड़ा, तो ये बस यहाँ पे लाके भर दो। और जैसे मैंने कहा था कि रिज़ा और बेटी खाला का सामान इस घर में रहता है। ऊपर वाले घर में रिज़ा और बेटी खाला को सामान रखने की जगह नहीं है, ना उन्हें इजाज़त है। ये नहाते भी नीचे हैं, कपड़े भी वहीं बदलते हैं, कपड़े इनके यहाँ धुलते भी वहीं हैं अगर धुलते हैं तो, और सारा सामान इनका यहाँ है। तो सोचो 1 डेढ़ कमरे का घर है, उसमें बेटी खाला का सामान, रिज़ा का सामान, सबा का एक्स्ट्रा सामान, माताजी का सामान, रेहान का सामान सब यहाँ पे है। और हैदर-वैदर का भी सामान एक्स्ट्रा यहीं होता होगा। तो इस घर की हालत आप सोच सकते हो क्या है।
2-2 तो फीडिंग पिलो है, भई फीडिंग तुम्हारी बंद होगी फेंक दो, वैसे भी तुमने दूसरा बच्चा पैदा करना नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, तो ये फेंक दो फीडिंग पिलो। लेकिन फीडिंग पिलो लेके चलती है बेशर्मों की तरह पता नहीं कहीं भी। IKEA जा रही थी फीडिंग पिलो लेके, भाई तुम वैसे बच्चे को चम्मच से मतलब बाहर का खाना खिला रहे हो, तो ये फीडिंग पिलो गले में लटका के क्यों लेके जाते हो? अब ये जिम जाने की तैयारी कर रही है, हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट पहन के, उसमें भी इतना नाटक, हिजाबी बनी हुई है। और रिज़ा को एक्चुअली जिम जाना चाहिए, लेकिन रिज़ा को नहीं लेके जाएँगे। भई रिज़ा को लेके गए, तो भई रिज़ा हो सकता है थोड़ी-सी बेटर दिखने लगे, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ। ऐसे थोड़ी ना हुस्न परी से ज़्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है दुनिया में? नहीं हो सकता ना, एक घर में तो हो ही नहीं सकता। और फिर फ्रेंड हमारा सनी भी तो आशिक मिजाज है ना फ्रेंड, जैसे सारा पे दिल आता है उसका ऐसे रिज़ा पे आ गया तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी फ्रेंड। फिर हमें उसका दूसरा निकाह करना पड़ जाएगा, तो फिर ये फ्रेंड ऐसा नहीं, नौकरानी मालकिन नहीं बन सकती ना फ्रेंड, तो उसको नौकरानी वाली जगह ही रखना पड़ेगा। तो वो कितनी भी मोटी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ हमें अपना हुस्न देखना है फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं अपना हुस्न निखारने। अब ये जिम आई है, कोई भी ढंग का इंसान जो जिम जाता हो ना, उसे समझ आता है कि भई अगर तुम एक्सरसाइज़ कर रहे हो ना, इस टाइप का गमछा तुम्हारे सर पे नहीं टिका रह सकता। तुम्हें अगर हिजाब में रहना है तो प्रॉपर हिजाब बाँध के आना पड़ेगा, तब वो टिका रहेगा। ये 2 सेकंड का शॉट लेके गमछा साइड में फेंक के अपना आराम से घूमती होगी, लड़कों के साथ मज़ाक मस्ती करती हुई। इसका गमछा तो साइड हो गया, ढीला ही हो गया। अब फ्रेंड आप मुझे बता दो, मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया फ्रेंड, आप मुझे बता दो ये वाली एक्सरसाइज़ कैसे करनी है? ये गमछा-वमछा अपना पैक करके रख देती होगी। और इसका कहीं न कहीं ना वीडियो वायरल होना चाहिए। वैसे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका गमछे बिना वीडियो वायरल हो गया जिम में से किसी बंदे ने बना लिया, तभी भी कुछ नहीं पड़ेगा फ़र्क इनको, क्योंकि इसकी ऑडियंस भैया ऐसी है, इतनी अनपढ़ देहाती ऐसी ऑडियंस है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आज के टाइम पे इसके कमेंट्स देखो, तो मैं कहती हूँ 90% कमेंट्स ऐसे हैं जो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। तो फिर फ़र्क क्या पड़ेगा? तो ये गमछा उतार के घूमे या भई ये स्कर्ट पहन के घूमे, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गमछे के ऊपर स्कर्ट पहन ले, मिनी स्कर्ट पहन ले, तभी भी नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो फ्रेंड्स आपने अच्छा आइडिया दिया, हम शॉर्ट्स पहन के गमछा पहन के घूमेंगे अब, इसीलिए हम अपनी जंबो थाइज़ है ना, जो एलिफेंट थाइज़ है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिम जा जाके। और देखो पूरे टाइम घूमना-फिरना, खाना-पीना इनका चल रहा है। जो नानी जी है पड़ी हुई कॉर्नर में, क्योंकि अब वो एज्ड हैं, वो क्या करेंगे? इधर-उधर तो घूम नहीं सकती, तो मोस्टली वो लेटी रहती हैं। तो कॉर्नर में उनका गद्दा डाल दिया। भई ऊपर से फोल्डिंग पलंग जो तुम लेके आए थे उनके लिए, वो लेके आओ ना, डालो अपनी अम्मा जी के घर में। और नहीं तो फिर माता जी के जो डबल बेड है, उस पे क्यों नहीं सोने देते दिन में उन्हें? माता जी का जो डबल बेड है, दिन में तो खाली पड़ा रहता है ना। भई सुतारा पता नहीं कैसी बेटी है, ये पूरा खानदान कैसा है, रिश्तों का इतना बड़ा-बड़ा ज्ञान पेलते हैं ये लोग, लेकिन खुद की हालत क्या है, ये नहीं दिख रही इन्हें। माताजी अपनी माँ को दिन के टाइम भी अपना बेड यूज़ नहीं करने दे रही, सोचो कैसी औरत है। और सबा इब्राहिम जो बनती है बहुत बड़ी दानी, और इसकी ऑडियंस भी ऐसी है कि उन्हें लग रहा है कि अम्मा को मुंबई ले आई तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। भाई थोड़ा तो उन्हें ढंग से स्पेस दे दो ना, ज़मीन पे छोड़ रखा है, एक गद्दे के ऊपर चद्दर भले डाल दी इस बार, लेकिन फिर भी दिन के टाइम तो उन्हें आराम से लेटने दो बेड पे। रात के टाइम चलो नहीं है तुम्हारे पास स्पेस तो तब की तब देख लो, लेकिन दिन में तो लेटने दो। और फ्रेंड्स हमने आके ये वाला खाना खा लिया, भाई जो तुम ठूस-ठूस के बाहर खाते हो वो भी दिखा दिया करो। हमेशा सिम्पैथी लेने के लिए कि ऐसा सूखी-सूखी सी रोटी दिखा देगी, थोड़ी-सी सब्ज़ी दिखा देगी और फिर ये ऐसे बताएगी कि भैया हम तो पता नहीं हवा खा के ही मोटे होते जा रहे हैं। अब ये शॉपिंग करने चल पड़ी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी लाइफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसको 1 दिन 24 घंटे बिना घर से निकले या बिना शॉपिंग करे काम नहीं चलता है। बच्चे को लाद के किसी भी छोटे से स्टोर में चली गई, क्योंकि ये शॉपिंग रिज़ा के लिए की जा रही है। और अगर खुद के लिए की जा रही होती तो मॉल जाती। रिज़ा के लिए शॉपिंग करने जा रही है, उसके बाद ग्रोसरी स्टोर चलेगी। माताजी में आज इतनी एनर्जी है, माताजी ये ग्रोसरी करने भी चली गई है या शॉपिंग करने भी चली गई हैं, कपड़ों की शॉपिंग करने। पर वहाँ से पता नहीं कितनी 50 टी-शर्ट लेके आई है ये, वो भी पता नहीं कितनी 10 एक्सेल। मुझे लग रहा है कि मैं साइज़ देख के हैरान रह गई कि इतने बड़े साइज़, भाई क्या है ये लोग? और ग्रोसरी कर रही हैं। इसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारे दिन घूमना-फिरना, खाना, शॉपिंग करना सिर्फ़ ये है। और एक इसका भाई है, जो भाई-भाभी दोनों 10-10 किलो का मुँह लटका के बैठ जाते हैं कि भाई फ्रेंड हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, गाइज़ हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमारी लिवर में या हमारे स्कैन में 2 काले डॉट्स आए हैं, आप हमारे लिए दुआ करना।
भाई तुम्हारी माँ-बहन ही दुआ नहीं कर रही तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ-बहन ही तुम्हारे दुःख को नहीं समझ रही है। तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो पब्लिक से कि पब्लिक तुम्हारा दुःख समझे, पब्लिक समझे कि तुम रियल हो। तुम्हारी माँ और बहन इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, सारे टाइम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं मौदा से। किसी की डेथ हो गई है, वहाँ पे वो बंदा गया है, वहाँ से लौट के लाया तो मिठाइयाँ लाया है। तो उनकी लाइफ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये सोचते हैं कि भई पब्लिक इन्हें सिंपैथी दे। भई तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा जो मासी है, खाला है, वो ही तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं दे रहे, ₹2 की सिंपैथी नहीं दे रहे, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, वो तुम्हें रियल नहीं समझ रहे, तो तुम एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि पब्लिक तुम्हें रियल समझेगी? अब देखा जाए अगर सच में दीपिका को प्रॉब्लम है, चलो बड़ी वाली डिज़ीज़ तो नहीं है, लेकिन छोटी-मोटी प्रॉब्लम भी है, तो देखा जाए तो शोएब तो कई प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। एक तो वो जॉबलेस है, उसकी कहीं बात बन नहीं रही है, कहीं काम मिल नहीं रहा है। दीपिका की अलग बीमारियाँ चल रही हैं, पिताजी वैसे ही बीमार रहते हैं, माताजी भी पता नहीं क्या सुनती नहीं है, सारे दिन बीमार रहती हैं। उसकी सासू माँ अलग बीमार चल रही है, बच्चे के अलग कुछ ना चलता ही रहता है बच्चे का भी, जिसको पता है उसको पता है, मैं क्या बोलूँ अपने मुँह से। तो देखा जाए तो उसकी फैमिली में तो हर इंसान अलग ही अलग प्रॉब्लम से जूझ रहा है और एक सालू जी हैं, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो सिर्फ़ अपनी खुशियाँ, अपना खाना-पीना, अपना जिम लुक और अपनी जिसे कहते हैं ना जाहिलियत दिखानी है। उसको हर रोज़ की शॉपिंग करनी है, हर रोज़ का खाना खाना है, हर रोज़ की फालतूगिरी की रील बनानी है, अपना स्किन केयर दिखाना है, अपना ये दिखाना है, वो दिखाना है। उसको धेले का फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में क्या माहौल है, भाभी जी बीमार है, नहीं है। उसकी हँसी-खुशी नहीं बंद हो रही है। तो भई मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी जो इतनी फैमिली बॉन्डिंग तुम दिखाते थे, तुम्हारा इतना जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाते थे, वो कनेक्शन कहाँ गया? वो कहाँ गई बॉन्डिंग? तुम्हारी माताजी तो एक बार भी आके नहीं बोलती कि हमारी बहू रानी बहुत बीमार है, दुआ करना उसके लिए। सालू जी एक बार भी नहीं बोलती। और जनाब तो ऐसा मुँह लटका के बैठ जाते हैं, दोनों के दोनों आधा ब्लॉग बनाएँगे, उसके बाद आधे ब्लॉग में दोनों के दोनों मुँह लटका के बैठ जाएँगे कि अभी ये रिपोर्ट आई है, अभी एमआरआई कराने जाना है, अभी ब्लड टेस्ट है, अभी 20 दिन बाद जाना है, अभी 21 दिन बाद जाना है। अगर सही में सच में प्रॉब्लम चल रही है इनके साथ, तो क्यों नहीं पूरी फैमिली एक साथ आती? क्यों नहीं फैमिली मतलब जैसे कहते हैं ना टफ टाइम में इकट्ठा होती और एक दिखाती कि हाँ भई रियल फैमिली है, रियल अंडरस्टैंडिंग है, हमारे रियल कनेक्शंस हैं, हम लोग बहुत फैमिली वैल्यूज़ को मानते हैं और हम लोग साथ में हैं। रहते एक बिल्डिंग में हैं, लेकिन कोई किसी को मानता नहीं है, कोई किसी को इज़्ज़त नहीं है, कोई किसी को फूटी आँख देखना तक नहीं चाहता, ये हाल है। बस जो बर्थडे ब्रिंग इन है, ये ब्रिंग इन है, वो ब्रिंग इन है, फालतू के 12 बजे रात के इकट्ठे हो जाते हैं, केक काटते हैं, एक केक के 15 लोगों को खिला देते हैं, वापस आ जाते हैं मुँह उठा के, ये है इनकी फैमिली। और यहाँ कृष्णा अलग पड़ा रहता है इनके घर 24 घंटे। मुझे समझ नहीं आता कृष्णा आई थिंक ये ना जो दीपिका की मॉम है उनके साथ उनके घर में रहता है, वहाँ सोता है, लेकिन 24 घंटे इनके घर पड़ा रहेगा। और उधर नानी बीमार है, ये सालू जी को अब याद आया, सालू जी कह रही है नानी बीमार हो और इस तरीके से शूट कर रही है ऊपर से। अरे बेवकूफ घुटने टेक के जमीन पे बैठ जाओ, उनको सेम लेवल पे तो शूट कर ले। ये नानी बीमार हो, आपको फीवर आ गया, अब भाई सालू जी का ये चलेगा, हमारी अम्मा हुई बीमार, हमारी अम्मा को दिखाया हमने डॉक्टर के, और थोड़े दिन बाद अगर नानी ज्यादा बीमार हो गई ना, ये उठा के वहां मौदा वापस छोड़ाएंगे। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं वाले इनकी। और माता जी को तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माता जी पपीते खा लो, मैं अरे खरबूजा लाया, खरबूजा खा लो, डिहाइड्रेशन हो गया है मेरे को, फटाफट खिला दे अभी, जल्दी जल्दी। वो माता जी से चला नहीं जाता है, हिला नहीं जाता है, काम एक धेले का नहीं होता है, लेकिन खिला लो बस बिठा के और पूरा उल्टा सीधा ज्ञान बंटवा लो, मतलब यही है। बुरा हाल है इसकी पूरी फैमिली का। और सनी देखो बैठ गया अभी चौधरियों के जैसे, फ्रेंड मेरे को कोई इज्जत नहीं मिलती, ससुराल में मेरे गांव वाले बहुत बोल रहे थे तेरे को कोई इज्जत नहीं मिलती, जमीन पे बैठा रहता है, दस्तरखान में नहीं बिछाते तेरे लिए, और दूध दलिया पकड़ा देते हैं, ब्रेड दे देते हैं। फ्रेंड अभी देखो मैं सासू माँ के घर में सोफे पे बैठूंगा, भाई साहब के सोफे पे बैठूंगा, भाई साहब ने ये दिया था अपनी माता जी को दान में सोफा यूज करके, तो प्राण मैं ऐसे चौधरी बन के बैठूंगा। वो बात और है, भाई साहब के सामने नहीं बैठ सकता, उनके सामने मेरी फट जाती है ब्रांड, उसके सामने मैं गायब हो जाता हूँ, बोलता है मेरे को रेस्टोरेंट में काम है इसलिए मैं, लेकिन अभी कोई नहीं है तो अभी मैं बैठूंगा। और इसकी टी-शर्ट्स देखो, ये इतनी सारी टी-शर्ट लाई, कहती सनी बहुत सस्ती-सस्ती मिल गई है, मॉल में जाते ना तो सनी 15 टी-शर्ट जो हम लाए हैं, ऐसे तो 2 ही आती, 3 ही आती, और ये किस साइज़ की टी-शर्ट लाई है? मैं तो सोच रही हूँ भाई इस साइज़ का इंसान होता भी है क्या इंडिया में? मतलब यूएस में तो होते हैं, या तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में इतने साइज़ के भी इंसान होते हैं क्या भाई? ये यार अपने सोच रही है कि मैं इसमें फिट होंगी एक दिन। मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी टी-शर्ट, कहती है रिज़ा लुक चेंज करो ना, रिज़ा लुक चेंज करो ना, कब तक वही सब पहनती रहोगी? फ्रेंड देखो हम धीरे-धीरे लुक चेंज कर रहे हैं अपना। भाई रिज़ा का लुक चेंज करने से कुछ नहीं होगा।
इसकी हेल्थ पे ध्यान दो, इसके बाल शैम्पू कराओ, बाल कटवाओ। ये नहीं कि फालतू सस्ती-सस्ती 300 रुपए की टी-शर्ट उठा लाए, उसको पकड़ा दी कि भई लुक चेंज कर लो और झोला छाप टी-शर्ट बना देगी, नीचे लूज़ पजामा बना देगी और फिर देखना काला गमछा गले में डाल देगी। तो ये इसका लुक चेंज नहीं होएगा, लुक खराब ही हो जाएगा। इसको लग रहा है वो सूट महँगे पड़ेंगे तो भैया सस्ती-सस्ती टी-शर्ट दे दो, वो पहना के रखो उसको ताकि अच्छी लिटरल नौकरानी लगे वो हमारी। यहाँ अंदर वाले रूम में देखो जहाँ रिज़ा की टेबल रखी होती थी ना, यहाँ पे गद्दे-वद्दे पड़े हुए हैं, यहाँ पे सोते होंगे 2-3 जने। अब सोचो इतने सारे लोग हैं और 100% मैं बता रही हूँ सालू, अप्पी और माताजी डबल बेड पे सोते होंगे, बच्चा बेटी खाला के पास और रिज़ा, रेहान कहीं एडजस्ट हो जाते होंगे ज़मीन पे, सोफ़े पे, जिसको जहाँ जगह मिले। नानी बेचारी कॉर्नर में गद्दे पे पड़ी हुई है, ऐसे सोते होंगे, सनी ऊपर सोता है। सालू, अप्पी मतलब ही नहीं कि गद्दे पे सो जाए। रिज़ा इतनी बेवकूफ़ है, लगी पड़ी है खाने का सामान ढूँढने। हाँ, शैम्पू लाए, हैदर के लिए ब्रश लाए हैं, देखो हैदर करेगा ना, खी, हैदर करेगा इससे। इसकी शक्ल देख के ना मुझे बड़ा ही चिढ़ होती है। अब फिर आगे फ्रेंड देखो हमारी वो टी-शर्ट आ गई है फ्रेंड, ये कुर्ता आ गया हमें। हम ना किसी से बहस नहीं करते फ्रेंड, हम बहुत अच्छे हैं। सनी कह रहा था नहीं आएगा तुम्हें, हमारा मन कर रहा था मुक्का मार के उसका मुँह तोड़ दें फ्रेंड, लेकिन हमने नहीं किया। देखो हमने कहा पहन के दिखाएँगे, हम फँसा के दिखाएँगे, हमने फँसा लिया है फ्रेंड। हमारे घर के पीछे की हालत देखो, पीछे की हालत देखो। मैं तो इससे ज़्यादा पीछे की हालत देख रही थी। पता नहीं जगह-जगह पैकेट बना के, गठड़ियाँ बना के ठूसी हुई हैं, बुरा हाल। मतलब कैसे रह सकता है कोई, साँस भी कैसे आ रहा होगा इन लोगों को, इतना सामान भर के रखा हुआ है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि इनके पास कपड़ों की कमी है, इनको टाइम पास करने के लिए शॉपिंग करनी है, इनके पास पैसा इतना ज़्यादा आ गया है कि इन्हें टाइम पास करना होता है बस। और ये शॉपिंग कर रहे हैं कंटेंट के लिए, बस कंटेंट के लिए भर-भर के सामान ले आएँगे, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इधर रख दिया, उधर रख दिया। किचन की हालत खराब हुई पड़ी है, जब इतने सारे लोग होंगे तो होएगी, खाना ज़्यादा बनेगा। अब भाभी जी ने फिश बनाई थी, भाभी जी कह रही मुझे ना फिश को बोला है डॉक्टर ने खाने के लिए, तो मैं फिश बनाऊँगी, खूब सारी मिर्ची डाल के बनाऊँगी। इतनी सारी मिर्ची डाल के भाभी जी ने फिश बनाई थी, जिंजर गार्लिक डाल-डाल के। चलो जी ठीक है, अब इसको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाभी जी से कॉम्पिटिशन है भई। भाभी जी के ब्लॉग देखती होगी और देख लिया भई फिश बनाए तो हम भी बना लेंगे। इसने बना ली फिश, और इसने क्या बना ली, इसके बस का बनाना है क्या फिश? बेटी खाला ने बनाई होगी, भाभी जी की सारी रेसिपी कॉपी करके बेटी खाला को दी होगी कि भैया एग्ज़ैक्टली 5 बार व्लॉग देखो और वही बनाओ। और 5 बार भी नहीं देखो भई, फ्रेंड्स भाभी जी को हम 5 व्यूज़ नहीं देना चाहते तो हमने ना डाउनलोड कर लिया था भाभी जी का, फिर उसको चलाया था कि कहीं उनको व्यूज़ ना मिल जाए हमारी तरफ से। तो फ्रेंड्स फिर हमने बेटी खाला को बोला कि एग्ज़ैक्टली वैसे ही बना दो और हम एक बार चम्मच हिलाने आएँगे और नौटंकी करने आएँगे, अब व्लॉग बनाने तो हमें बस बनाने देना, पीछे काम करते रहना। बेटी खाला काम में लगी हुई है। कई बार तो मुझे लगता है बेटी खाला के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, उससे भी बदतर होना चाहिए। बिल्कुल लिटरली जैसे ना कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए इन तीनों को, क्योंकि इसी के हकदार हैं ये लोग। कोई ज़बरदस्ती गुलामी एक्सेप्ट कर रहा हो ना, सब कुछ होते होते, लालच के मारे, तो उनके साथ यही ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए, इससे बुरा हाल होना चाहिए। मुझे कोई सिम्पैथी नहीं है अब इन लोगों पे। अच्छा भला मौदा का मकान है, बेटी तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई करती नहीं, बेटा भी मुझे लग नहीं रहा कुछ कर रहा है। और जिस तरीके से बेटे ने वेट लूज़ कर दिया है, जिस तरीके से वो इतना स्किनी और इतना लॉस्ट सा हो गया है, साफ पता चलता है या तो डिप्रेस्ड है या फिर उसको पूरा खाना-पीना ठीक से मिलता नहीं है। पहले थोड़ा एक्टिव सा हुआ करता था, अच्छा दिखता था। अब तो एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, डिप्रेशन में है या क्या जो भी है। लेकिन इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बेटी खाला को लग रहा है हाँ, 20,000 कमा रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं हम तीनों जने, और क्या चाहिए? सूट भी मिल जाता है फ्री के, थोड़ा-सा झुमके, कंगन भी मिल जाते हैं कभी-कभी फ्री के कोलैब आता है तो। बस इसी में लगी पड़ी हैं। और रिज़ा को लेके ही रात को वॉक करने निकली है। इतनी चालू है, बोलती है कि हमें जिम जाना है। भई रिज़ा का एनरोलमेंट क्यों नहीं कराया जिम में? कराती ना, उसको भी तो पतला होना है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है भई। वो यंग लड़की है, उसको बहुत बुरा लगता होगा कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स या मेरे जो साथ में थे लोग अड़ोस-पड़ोस में मेरी एज के लोग वो कैसे दिखते हैं, तो उसको तो ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता होगा। तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको इतनी यंग एज में पीसीओडी और प्री डायबिटिक है वो आई थिंक, और थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम भी है, और भी वैसे मोटापा, ओबेसिटी तो है ही। तो उसको ज़्यादा ज़रूरी है सब कुछ कंट्रोल करे, वेट कंट्रोल करे, अपनी लाइफ मैनेज करे। सालू जी का तो भैया सही है ना, हाँ, फ्रेंड एक बच्चा हो गया, शादी हो गई, अब अभी क्या करना है फ्रेंड्स, उसका पति तो सच्ची मोहब्बत करता ही है फ्रेंड्स, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है? और अम्मी भी तो ऐसे ही करती है, खाओ पियो सो, हम तो अपनी अम्मी जैसा ही बनना चाहते थे, खाएँगे, पिएँगे, सोएँगे, इसलिए तो हमने पैसा कमाया है। हम पैसा मेहनत करने के लिए थोड़ी ना कमाया है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, हम तो सिर्फ़ खाएँगे, पिएँगे और सोएँगे, अय्याशी करेंगे। इसी के लिए तो हमने 2-2 नौकरानियाँ पाल रखी हैं, इनको इसीलिए तो हम झेलते हैं फ्रेंड्स। अगर हमें कुछ काम करना है, मेहनत करनी है, तो फिर हम क्यों पालेंगे नौकरानियाँ फ्रेंड्स? इतने पैसा कमाने के बाद भी हम अय्याशी ना करें क्या?
अब ये रात-रात तक जगी रहती है। अब इसके नेल्स देख लो, नेल्स बड़े हुए हैं लेकिन रिज़ा के लिए पूरी नौटंकी की थी। अब यहाँ बैठी हुई है, जब तक इसका हैदर नहीं सो जाएगा ना, तब तक ये बेटी खाला को और रिज़ा को सोने थोड़ी ना देगी। जब तक इसका हैदर नहीं सोएगा, तब तक ये टाइम पास करेगी फ़ोन पे, या फिर सनी नहीं आ जाएगा, हो सकता है सनी के आने का वेट करती होगी, भई सनी की शक्ल देख लो, आया था या नहीं आया था, पूरी रात बाहर ही घूम रहा था। और लेकिन तब तक जब तक सनी नहीं आ जाएगा, जब तक महारानी जी सोएगी नहीं खुद, तब तक ये किसी और को नहीं सोने देती। भले ही लोगों को नींद आ रही हो, थके हुए हों, लेकिन नहीं, कोई सो नहीं सकता इसके राज में। अच्छा, ये वाला पार्ट इसने उस दिन शूट किया था जब ये सनी को लेने गई थी। और जहाँ सनी का मतलब जो रेलवे स्टेशन था जहाँ सनी आया था, वो इसके घर से डेढ़ 2 घंटे दूर था। तो 2 घंटे दूर ट्रैवल करके ये अपने बच्चे को लेके वहाँ गई है, तब बच्चा बीमार नहीं था। फिर 2 घंटे वापस भी आएगी और फिर रेलवे स्टेशन पे वेट भी करेगी, और इतनी महान है कि वहाँ पे पहले पहुँच के खाना-पीना भी ठूँसना है इसे, कि फ्रेंड्स हम ना एक कैफ़े में आ गए थे और अब इसे अपनी डाइट की नहीं परवाह है। वहाँ पे बन और कॉफ़ी और पता नहीं क्या-क्या इसने सब खाया है, और रिज़ा का मोटापे की इसे बिल्कुल परवाह नहीं है। वहाँ घर जाके करती है, फ्रेंड्स हम ना फिश खाया करेंगे, रोटी और चावल नहीं खाएँगे अब हम लोग मतलब अपने साथ से सबको लपेट देती है कि भई मैं नहीं खाऊँगी तो घर में कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मेरा तो घर है, मेरा राज चलेगा। अगर मैं खाऊँगी फिश तो सब लोग खाएँगे फिश, और अगर मैं दूध दलिए पे आ जाऊँगी तो सब लोगों को वही मिलेगा। तो मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग इसका नेचर है। और सनी आ रहा है वहाँ से 4-5 किलो संतरे लाद के। मतलब सनी को संतरे लेने की ज़्यादा जल्दी थी, बाकी चीज़ों में इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। संतरे लेने के लिए दर-दर भटक रहा था कि भैया संतरे नहीं मिले ना तो मेरी बीवी मुझसे लड़ेगी 1 घंटा पहले, तो भैया कि खाने का सामग्री उसको पहले चाहिए, बाकी मुझसे तो कोई लेना-देना है नहीं। ट्रेन से आया है ट्रैवल करके, नहाया भी मुझे नहीं लगता वो नहाया होगा, और गर्मी की तो वैसे ही इतनी कंप्लेन कर रहा था कि गर्मी है, फरांड गर्मी है। और आते ही सबसे पहले बीमार बच्चे को, सो कॉल्ड बीमार, हमें नहीं पता बीमार है नहीं है, बच्चे को गोदी में ले रहा है, उसे चूम रहा है, बाबा आ गए, फरहान बाबा आ गए, हैदर फरहान बाबा आ गए देख। और सालू जी से तो कोई इसको लेना-देना था नहीं, सालू जी के तो कोई गले भी नहीं लगा। फ्रेंड देखो इतना बदल गए हैं, पहले तो हमारा मुँह गीला कर देते थे चूम-चूम के, करते तो नहीं थे लेकिन कहते थे, तो अब तो करते भी नहीं और कहते भी नहीं। फ्रेंड ऐसा नहीं होता, दिस इज़ नॉट फेयर फ्रेंड, इसीलिए तो हमें पतले होना है, रेड हॉट दिखना है फ्रेंड। अभी तो सनी ने हमारी तरफ पलट के भी नहीं देखा और सिर्फ हैदर को ही गोद में लेके बात कर रहे हैं फ्रेंड। अभी देखो क्या हो गया, कैसे वक़्त बदल जाता है फ्रेंड्स। सनी तो 3 साल में बदल गया है। देखो पहले तो हमारे आगे-पीछे घूमता था, हमारा चेहरा भी देखता था, हमारा चेहरा ही नहीं देखता फ्रेंड्स। कहता है तुम्हारे चेहरे के अलावा सब कुछ देखना मंज़ूर है, चेहरा नहीं देख पाऊँगा, अब नहीं देख पाऊँगा, अब हमसे ना हो पाएगा। अब ये देखो कि ये बंदा देखा जाए तो डेथ में गया था किसी की और 3-4 दिन बाद वापस आया है, तो सबसे पहले इसे अपने घर जाना चाहिए, नहाना-धोना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। चलो वो भी छोड़ दो, डेथ से का भी पार्ट छोड़ दो, ये ट्रैवल करके आया है, गर्मी में थक जाता है इंसान कोई भी, तो इसको घर जाना चाहिए। लेकिन नहीं जी, सालों अपी ने घूमने-फिरने का प्रोग्राम बना रखा है, अपने 2 नौकर लेके, अपने पूरे थैले-वैले टाँग के, अपना फीडिंग पिलो गले में लाद के चल पड़ी है। और किसी ने लिख रखा था कि भिखारिन जैसे कैसे IKEA में घूम सकती है। इतने कपड़े इसके पास आते हैं, लेकिन ये कहीं ढंग की जगह जाएगी ना, तो ये भिखारिन जैसे चल पड़ती है। इसका इतना गंदा दुपट्टा सर पे कि वहाँ के लोग भी सोच रहे होंगे भई ये क्या है ये बंदी। और वहाँ पे जाके फालतू का ड्रामा, फ्रेंड हमारा होटल का रेनोवेशन हो रहा है तो हम ये लैंप ले लें, ये तो बहुत महँगा है, बजट के बाहर है, हम ये ले लें, वो ले लें, क्लोसेट ले लें। भाई तुम घर जाओ ना सीधा। ये रोज़ ही शॉपिंग करने आना होता है, लेकिन नहीं जी। फ्रेंड हम हैदर को लेके अभी 1 हफ्ते में 1 ही बार निकलेंगे, इसलिए हमने सोचा है सारे काम अभी निपटा लेते हैं। सनी का क्या है, सनी थका है तो थका रहने दो। फ्रेंड वो देखो कितने अच्छे कोट सूट पहन के एक लेडी घूम रही है फ्रेंड, और हमें तो हिजाब में रहना पड़ता है, हम छुप जाते हैं फ्रेंड, वरना वो हमसे पूछ ले कि वो आजकल रील चल रही है ना कि एक लेडी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है, तो वो आके रो रही होती है कि मुझसे किसी ने पूछ लिया कि तुम झाड़ू पोछे के कितना लेती हो। तो फ्रेंड ऐसे उस लेडी ने हमसे पूछ लिया कि तुम झाड़ू पोछे के कितना लेती हो, तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी फ्रेंड। वो बात और हम झाड़ू पोछा करने वाले ही लग रहे हैं फ्रेंड, इसलिए हम छुप जाते हैं। फ्रेंड 3-4 लोग पूछ चुके हैं IKEA में कि झाड़ू पोछे का कितना लेती हो। फ्रेंड कई लोग तो कह रहे हैं कि रिज़ा मालकिन लग रही है और तुम नौकरानी लग रही हो उसकी। फ्रेंड हमें घबराहट हो जाती है ऐसे बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम रिज़ा के लिए गंदी-गंदी टी-शर्ट्स उठा लाए हैं, ताकि आज के बाद वो ऐसे गंदे-गंदे टी-शर्ट पहन के घूमे और अच्छे सूट ना पहने फ्रेंड्स। हमें घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स, हमें कोई ऐसे बोल देता है झाड़ू पोछा करने वाली, तो फ्रेंड वो बात हो रहा है कि हम लगते हैं ऐसे। लेकिन फ्रेंड हम झाड़ू पोछा कभी नहीं करते अपने घर में, उसके लिए हमारे पास 2-2 नौकरानियाँ हैं, रिज़ा और बेटी खाला, वही करती है हमारे घर के सारे काम फ्रेंड्स। और इसको ये भी पता था कि भैया कि सनी वापस जाएगा तो मेरी अम्मा जी तो खाना बना के रखेंगी नहीं, अम्मा जी तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने नहीं वाली घर जमाई को, तो सनी को बाहर ही खिला लेते हैं। तो सनी को लेके रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा रहे हैं, ये नहीं कि घर चले जाएँ, नहीं जी। और हैदर को खाना खिला रही है यहीं बिठा के।
और खिला रिज़ा रही होगी, एक बार चम्मच से इसने खिला दिया, फ्रेंड देखो कभी-कभी हम भी थोड़ी-सी एक्टिंग कर लेते हैं। और सनी बाहर बैठ के खाना खा रहा है, फ्रेंड हमने भी खाया था बहुत सारा खाना लेकिन हम आपको दिखाएँगे नहीं है। और अब ये देखना कि ये जो अमीरी की टी-शर्ट पहन रखी है ना इसने, जो शोएब इब्राहिम ने दी थी इसे किसी ज़माने में, किसी बर्थडे वगैरह पे, ये टी-शर्ट पहन के ये वहाँ बैठा रहेगा, घर जाने के बाद भी इसके सारे थैले खुलेंगे, तब जाके इस बेचारे बंदे को, बेचारा तो नहीं है, इसको बेचारा बोलना भी नहीं चाहिए, कोई बेचारा नहीं है इनके खानदान में, उसको तब जाके चाय नसीब होगी, वो भी वो बोलने के बाद। ये बोलेगा फ्रेंड अब हम बैठ के चाय पिएँगे, वरना इसकी इतनी इज़्ज़त है कि भई मायके से ससुराल आया है और अपनी सास के घर आया है, देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सवा के यहाँ आया है, अपने घर आया है, सास के घर आया है और सास को पड़ी नहीं है कि भई ये आया है, तो इसको कुछ चाय, नाश्ता, खाना, पानी दे दो, किसी को कोई मतलब नहीं है। आते ही सबसे पहले बैग खुलेंगे और बैग खुलेंगे ना तो भैया इनके घर ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है बैग खुलने का। सारे बैग खुलेंगे, सालू जी बैठेंगी, सब लोग आस-पास साँस रोक के बैठ जाएँगे, फिर एक-एक डब्बा सालू जी निकालेंगी और उसके बाद एक-एक डब्बे पे रिएक्शन होगा, एक-एक चीज़ पे रिएक्शन होगा, सब अपनी-अपनी मेमोरीज़ शेयर करेंगे, किसने कौन-सी मिठाई कब खाई थी, कौन-सी चीज़ आई थी तो वो मोहदा की आई है, कहाँ की आई है, सब एक-एक डायलॉग बोलेंगे। ये इतना घटिया घिसा-पिटा इसका वो स्क्रिप्टेड ड्रामा है ना, इतना घिसा-पिटा कि अब ना झेला नहीं जा रहा है। लिटरली मैं कई बार बोल चुकी हूँ और आज मैं ना ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा मन था नहीं। मैंने कहा क्या बनाऊँ? फिर मेरे पास टाइम था एक्चुअली। मेरे पास 2-3 घंटे फ्री थे, मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैंने कहा या बैठ के रील देखूँ 2-3 घंटे या पॉडकास्ट ही बना दूँ। मैंने कहा चल पॉडकास्ट ही बना देती हूँ। रील देखते-देखते तो ऐसे टाइम ही निकल जाता है। तो बेसिकली यही है कि वही सब माताजी बैठ गई हैं, बेटी खाला बैठ गई हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं, मोहदा से मिठाइयाँ आई हैं, मिठाई के बारे में चर्चा हो रही है। माताजी ने एक बार भी आके सनी से पूछा कि तुम्हारी अम्मा का क्या हाल है? हमें दुःख हुआ। इतनी डायलॉगबाजी करती हैं माताजी, लेकिन अपनी समधन के दुःख के बारे में कोई बात की? नहीं, कोई मतलब नहीं है किसी को। सानू भाई जो बाप बना फिरता था कि सालू तेरे को कोई भी दिक्कत हो कि शादी में मुझे आके बोलना सबसे पहले। वो कहाँ है सो कॉल्ड पिताजी, जन्नती बेटा कहाँ है वो? एक बार भी आके क्यों नहीं बोला कि भई हाँ, तुम आ गए हो वापस कैसा रहा और क्या है? और तुम्हारी माताजी का क्या हाल-चाल है? और या हमें दुःख हुआ। किसी को कोई दुःख तकलीफ नहीं है, झूठे मुँह भी किसी ने नहीं बोला, सबा इब्राहिम तक ने नहीं बोला कि नानी का जो भी है डेथ हो गई है और हमें बड़ा दुःख हुआ और हमें अफ़सोस है और अम्मा से हमारी बात हुई थी और अम्मा अम्मा को हमने हिम्मत बँधाई, कुछ नहीं, किसी के मुँह से एक डायलॉग नहीं निकला। सबको खाने-पीने की पड़ी है, कौन-सी मिठाई आई है, कौन से संतरे आए हैं, संतरे ऐसे, मिठाई वैसी, सब भुक्खड़ लालची फैमिली। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं ना अब देखा नहीं जा रहा है इनको। अब जैसे मैं पॉडकास्ट बनाने मैंने कम ही कर दिए हैं, पहले तो मैं ऑलमोस्ट हर पे ही बना देती थी। अब मैं 2-2 3-3 मैं मिला के बना देती हूँ। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतना भी ना बनाऊँ। मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगता है मैं इतना टाइम भी वेस्ट ना करूँ इनके ऊपर ना, कि बस हो गया, भाड़ में जाओ ये लोग। कई बार ऐसा होता है कि चलो पहले ऐसा होता था कि चलो इनका डाउनफॉल आएगा तब तक देखते हैं या कभी ऐसा होता है कि चलो देखें कुछ कर्मा मिलेगा ना इन्हें तब पता चलेगा, तब तक देखते हैं। देखिए अब लगता है भाड़ में जाए हमें कोई लेना-देना नहीं, ना इनका डाउनफॉल आने वाला, ना इन्हें कोई कर्मा मिलने वाला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतने मतलब shrewd होते हैं, कनिंग होते हैं, लेकिन सालों-सालों तक उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी उसी टाइप के लोग हैं। जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो वाली बात है। और कुछ अल्लाह ज़्यादा ही मेहरबान है इसके ऊपर एज़ कम्पेयर टू हर ब्रदर। अब ब्रदर तो जैसे मैंने बताया सारी तरीके से परेशानियों से जूझ ही रहा है, लेकिन ये अनाप-शनाप, अंट-शंट दिखा के व्लॉग पे व्लॉग पैसा बनाए जा रही है, किसी के मरने पे बना लिया, किसी छोटी बच्ची की माँ को एक्सपोज़ कर दिया, उसकी लाइफ़ ख़राब कर दी, रिज़ा को पढ़ाई-लिखाई नहीं करने दी, उसको अनाप-शनाप, अंट-शंट बचा-कुचा केक और पता नहीं क्या-क्या उल्टी-सीधी चीज़ें खिला-खिला के उसकी हेल्थ ख़राब कर दी। बेटी खाला को नौकर बना रखा है, रेहान की लाइफ़ अलग ख़राब कर रखी है इन लोगों ने। इसमें तो रेहान में तो भाई भी इन्वॉल्व होगा, भाई-भाभी दोनों ही। और रिज़ा के लिए भी भाई-भाभी थोड़े बहुत इन्वॉल्व होंगे ही। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएँगे इस चीज़ से, क्योंकि भाई-भाभी लेके आए थे ना दोनों बच्चों को। तो या तो आके पब्लिकली डिक्लेयर करे कि भई रिज़ा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। तब सालू अप्पी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। और माताजी की भी गुनाहों की लिस्ट, भई अपनी आँखों के सामने तुम अपनी माँ को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, अपनी सगी बहन को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, अपनी बहन के बच्चों को तुमने बिल्कुल नौकर बना के रखा हुआ है। तो गुनाहों की लिस्ट इनकी बहुत लंबी है। तो इसीलिए वही वाली बात है कि कर्मों का फल इन्हें जब मिलेगा हो सकता है बहुत
लंबे टाइम बाद मिलें, तो हम अपनी लाइफ़ क्यों खराब करें तब तक? तब तक ये थोड़ी ना हम इनको देखते ही रहेंगे। हो सकता है 10 साल बाद मिले, तो 10 साल तक मैं क्यों अपनी लाइफ़ खराब करूँ, इनको देख-देख के अपना मन खराब करूँ। तो वही मैं कह रही थी, हो सकता है मैं इतना भी बनाने कम कर दूँ। मुझे पता है आप लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना आप लोग मुझे लिखते हो कि लंबे पॉडकास्ट बनाया करो, रेगुलर बनाया करो। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना एप्रिसिएशन मिलेगा मुझे, बट मिला, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बट वही वाली बात है कि तुम्हारा ना कभी-कभी मेंटल सैनिटी तुम्हारी खराब हो जाती है, इस टाइप की चीज़ें देख-देख के। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि भई ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों कर रहे हैं? और कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? और चीज़ें बदल क्यों नहीं रही हैं? कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है, तभी भी इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं? लोग इतना मेहनत करते हैं बाहर, इतना सफ़र करते हैं थोड़ा-सा पैसा कमाने के लिए, ये अनाप-शनाप करके। और सबसे बात है, बहुत अनफ़ेयर चल रहा है। अगर ये पैसा कमाती और एक होता है ना फेयर गेम प्ले करती कि चलो ठीक है, जो मेरे ब्लॉग के में पार्टिसिपेट करेगा मैं उसको ऑलमोस्ट फेयर अमाउंट दूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि भई 50% ही दे दे, 50% तो नहीं देगा कोई भी। लेकिन कुछ तो डिसेंट अमाउंट दे दो। रिज़ा रेहान का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनके इसके ब्लॉग में। उनको क्या मिला आज तक? एक सोने के लिए कमरा नहीं मिला, एक सोने के लिए बेड नहीं मिला। उनको सामान रखने के लिए अलमारी तक नहीं मिली है। और तो और उनको पसंद के कपड़े पहनने की फ्रीडम नहीं है, उनको टाइम पे सोने की फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल गुलामों की तरह, नौकरानियों की तरह रह रहे हैं। और फिर वही बात कि रह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से ही रह रहे हैं, तो भैया रहो, ऐश करो, फिर हमें क्या? अब ये जो स्ट्रॉलर है ना, ये जो पीछे दिख रहा है, वो लेने गई थी ये, ये अभी आया है। तो इसके बारे में बताती है, "हाँ, लिया था ना अभी।" तो ये पीछे से शॉपिंग हुई है। और सनी यहाँ बैठ के कह रहा है, "फ्रेंड अभी आ गया हूँ, थक गया हूँ, अभी हम चाय-वाय पिएँगे, आपसे बाद में मिलते हैं।" मतलब आके ये सब दिखा दिया, IKEA घुमा दिया, तब जाके इस भाई को चाय नसीब हुई है। अब ये यहाँ पे फ्रूट्स लेने जा रहा है, कह रहे हैं, "फ्रेंड हम सोच रहे हैं सालों को थोड़ा फ्रूट दिला लाऊँ।" भाई फ्रूट्स दिला लाऊँ मतलब क्या है? ये फ्रूट्स खुद नहीं ला सकता? ला सकता है ना? फ्रूट तो कोई भी ला सकता है, रेहान भी ला सकता है, लेकिन नहीं जी, सालू को खुजली होती है ना घूमने की, सालू को खुजली होती है घूमने की, और फिर उसे बच्चे को भी लेके जाना है, तो बच्चा आएगा तो नौकरानी भी आएगी। क्योंकि अगर बच्चा अचानक से रो पड़ा, तो भई नौकरानी ही सँभालेगी ना, बच्चा तो नौकरानी के पास ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वही उसकी असली अम्मी है। सालू जी तो ऑन कैमरा अम्मी है बस, तो सालू जी थोड़ी ना बच्चा सँभाल सकती है, बच्चा तो सालू जी के लिए बोझ है, उसको बच्चा-वच्चा से कोई लेना-देना नहीं है, उसको घूमना-फिरना, अय्याशी से मतलब है। और यहाँ पे देखो, सनी व्लॉगिंग कर रहा है और सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है इसने, और सबा ने भी नहीं पहनी हुई है। दोनों के दोनों इतने ज़्यादा बेशर्म हैं, इन्हें लगता है कि लॉ और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमारे लिए थोड़ी ना हैं। हम तो सेलिब्रिटी हैं, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम तो यूट्यूबर हैं, हम तो व्लॉगर हैं, हमारे पीछे तो भीड़ लगती है मिलने वालों की, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम 1000-500 रुपए दे देंगे पुलिस वाले को और हम तो छूट जाएँगे, हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हम तो रिलीजन का कार्ड खेल देंगे कि हमारे रिलीजन पे, मतलब हम इस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं इसलिए हमें पकड़ लिया, हम तो कुछ भी नाटक कर देंगे। और बच्चे को गोदी में बिठाया हुआ है, फ्रंट सीट पे बिठाया, उसके साथ खेल रही है और आराम से गाड़ी चला रहे हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा बेशर्मी है इन्हें, और इन्हें कोई पकड़ता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, इन्हें कोई पकड़ता भी नहीं है। अब घर आके जो इनका ये फालतूगिरी वाला पार्ट था ना, बहुत ही अनोइंग था। आम ले आई थी रिज़ा, और उसके बाद रिज़ा, ये आम अच्छे नहीं है फ्रेंड, ये आम खट्टा है, ये वैसा है, कृष्णा तू खा के दिखा, सनी तुम खा के दिखाओ। वो खा रहे हैं, फिर रिज़ा कह रही है मैं बदलवा के आती हूँ। हाँ, ये वेस्ट थोड़ी ना करेंगे पैसे, मैं वापस करवा के आऊँगी, मैं झगड़ा करवा के आऊँगी, चल रेहान तू भी चल, झगड़ा करके आएँगे। और ये इसको इंस्टा पे इसने कोई रेसिपी देखी होगी, वो रेसिपी, मतलब इसको बनानी है, वो डिश बनानी है इसे रेसिपी देख के। इसमें से भी जो आम जो खट्टे थे, उसको ये सारे लोग मिलके रिटर्न करने गए, फिर वहाँ से नए आम लेके आए, पूरा ड्रामा कर रहे थे, और ये सब ड्रामा हुआ तो ये था इसका ब्लॉग। तो चलिए देखते रहिए, ब्लॉग देखो, पॉडकास्ट देखो, जो भी देखना है जिसमें भी आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, एन्जॉय करते रहिए एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।